हम लोग आज इलेक्ट्रोड विभव के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के मध्य जो है जो विभव उत्पन्न होना, जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होना, इसको हम लोग जो है केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिए। एक कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन ले लिए जिसमें जिंक रॉड हम इमर्स करा दें, डीप करा दें। तो कुछ देर के बाद हम क्या पाए कि जितना भाग जिंक रॉड का कॉपर सल्फेट के अंदर था उसके मध्य जो है एक विभवांतर उत्पन्न होने लगा, जिसको हम लोग जो है धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या ऐसे समझे हम लोग, जब किसी धात्विक रॉड को किसी विद्युत अपघट्य के जली विलयन में जो है डुबोया जाता है तो धातु रॉड विलयन के सापेक्ष जो है आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु रॉड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको हम लोग ई सेल या ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड का जो है हम लोग इलेक्ट्रोड विभव ले लें और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ले लें, इसको माइनस कर दें तो उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इसको ईएमएफ भी बोला जाता है, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। विद्युत वाहक बल भी इसको बोला जाता है। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धात्विक रॉड को विद्युत अपघट्य के मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु रॉड विलयन के सापेक्ष जो है आवेशित हो जाती हैं, जिसके कारण धातु रॉड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट या ई नॉट ऑफ द सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला हो जाएगा। इस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, माने देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेकेंड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी जो है डिफिनीशन कैसे देंगे। सेम एक्सपेरिमेंट है। कॉपर सल्फेट का हम लोग सोल्यूशन ले लें जिसकी मोलरिटी है 1 m और जिंक रॉड हम इमर्स करा रहे हैं और 25 डिग्री सेल्सियस और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के कंडीशंस में, तो 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धात्विक रॉड को किसी विद्युत अपघट्य के जलीय मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब एनोड इलेक्ट्रोड पर धातु रॉड विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती हैं, जिसके कारण धातु रॉड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर धातु का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सेकेंड केस में जब किसी धात्विक रॉड को 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब कैथोड इलेक्ट्रोड पर धातु रॉड विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाता है, जिसके कारण जो है धातु रॉड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर धातु का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम ई नॉट आरपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ऊपर वाले केस को ई नॉट ओपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच भी एक रिलेशन है, ई नॉट ओपी दैट इज इक्वल टू ई नॉट आरपी। ये आपका दोनों डिफिनीशन हुआ। इसका डिफिनीशन कैसे बोले हम लोग, 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धात्विक रॉड को किसी विद्युत अपघट्य के जलीय मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु रॉड विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती हैं, जिसके कारण धातु रॉड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर
धातु का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 OP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धात्विक राड को विद्युत अपघट के जली मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तब कैथोड इलेक्ट्रोड पर धातु राड विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु राड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर धातु का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 RP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और E0 OP बराबर माइनस E0 RP या E0 RP बराबर माइनस E0 OP, ये रिलेशंस है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नर्स इक्वेशन का। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से ऐसे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किए जिस सेल की मोलरता था 1 m। यदि उस सेल की मोलरिटी जो है 1 m के अतिरिक्त हो जाए, माने किसी सेल का मोलरता जो है मोलरिटी 1 m के अतिरिक्त, मान लीजिए 0.01 m या 0.1 m, इस तरह से हो जाए, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। नर्स इक्वेशन में मान लेते हैं कोई भी एक सेल रिएक्शन है, इस तरह का, तो जब नर्स इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं तो E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू एक फार्मूला आया, E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई स्मॉल m, जहां स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। E0 ऑफ द सेल, इसका मान E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इससे हम लोग E0 ऑफ द सेल निकालते हैं और ये वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे तो उस सेल का वो जो है विद्युत वाहक बल आ जाएगा जिस सेल की मोलरता जो है 1 m के अतिरिक्त हो। अर्थात ऐसा सेल जिसकी मोलरता 1 m के अतिरिक्त हो, उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग नर्स समीकरण का प्रयोग करते हैं। नर्स समीकरण का प्रयोग कब करेंगे? ऐसा सेल जिसकी मोलरता 1 m के अतिरिक्त हो, ऐसे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग नर्स समीकरण का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक छोटा सा फार्मूला E इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई स्मॉल m हम लोग यूज करते हैं, जहां E0 ऑफ द सेल आप इस फार्मूले से निकालेंगे और m का मान होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे हम लोग नर्स समीकरण का यूज करते हैं।